एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह संसदीय क्षेत्र में आगामी 26 अप्रैल को मतदान किया जाना है। ऐसे में मतदान के दिवस की संपूर्ण जानकारी से आम जनता को अवगत कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर, पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी एवं अपर कलेक्टर जिला पंचायत सीओ अर्पित वर्मा की मौजूदगी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने संबोधित किया। साथ ही मतदान दिवस की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। कि आप लोगों से जो सुझाव मेरे पास आए और आप लोगों ने नारे भी बहुत सारे दिए, हम लोग उनकी स्क्रूटनी करा के 26 अप्रैल के बाद उस पर भी पुरस्कार वितरण का काम करेंगे। पर जिस तरह का सहयोग मिला है वाकई में अमेजिंग है। मतलब मैंने बहुत कम देखा है और आप लोग इतने सक्रिय रहते हैं तो ऐसा लगता है कि कई सारी जनता की समस्याएं जो लोग सीधे नहीं बता पाते वो आप लोगों के बताने से हल हो रही हैं। आप लोगों ने कई सारे बोरवेल बंद करा दिए और जब ये चीज मैंने मीडिया को दी तो समझ में आया कि जनता और मीडिया ने मिलकर के ये चीज करा दी, जो कि कई दिनों से नहीं हो पा रही थी, हम लोगों से नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगता है कि आपके पास ये बहुत बड़ी ताकत है कि आप लोगों को अधिक से अधिक वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो अगले 2-3 दिन के लिए मैं आपसे सबसे सहयोग चाहूंगा कि प्लीज इस मुहिम में हमारा साथ दीजिए। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू। पर्ची मिलती है, उसके बाद वोट डालने मिलती है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। सर यहाँ दमोह में ये व्यवस्था सुधार दी जाए। विवेकानंद नगर में अभी तक कोई पर्ची नहीं बटी। सर जी, जैसे आपने बोला कि भाई कोई फोटो नहीं खिंचवाएगा वोटिंग डालते समय, तो आपके अधिकारी कर्मचारी को सर ये फोटो खिंचवा रहे हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी को फोटोग्राफी का मना नहीं है, अलाउ नहीं है। अगर कोई पुलिस का व्यक्ति, कोई प्रशासन का व्यक्ति करता है तो वो भी सजा का भागीदार होगा। गलत है ये आप जो बात कर रहे हो ये उसकी होगी, होम वोटिंग वाला होगा ना। हाँ तो यहाँ जैसा कि आप सब जानते हैं कि 26 अप्रैल को दमोह लोकसभा क्षेत्र में मतदान निर्धारित है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होगा और दमोह लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत ये मतदान होगा, जिसमें कि छतरपुर की 1, सागर की 3 और दमोह की 4 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। और मतदान के लिए जो नागरिक हैं, जो भी मतदाता हैं, वो 13 प्रकार के दस्तावेज़ लेकर के जा सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मतदाता जो ईपिक कार्ड है, उनका जो ईपिक कार्ड है वो लेकर के जा सकते हैं। यदि ईपिक कार्ड नहीं है तो 12 प्रकार के और कार्ड्स हैं जो कि लेकर वो जा सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। हमने मतदाता पर्चियों का वितरण घर घर जा कर के सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है। हम लगातार लोगों के घरों तक दस्तक दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और सभी से अपील की गई है कि गर्मियों के समय में, शादियों के समय में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ये राष्ट्रीय पर्व है, तो सभी लोग मतदान करें। मतदान सामग्री वितरण का कार्य जो है 25 तारीख को पॉलिटेक्निक कॉलेज से होगा। उसकी तैयारियां भी अब पूर्णता की ओर हैं, लगातार हम उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। मतदान दल 26 तारीख की सुबह रवाना होंगे और 26 की शाम को देर रात तक वोटिंग के बाद वो आएंगे और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से, निष्पक्ष ढंग से, स्वतंत्र रूप से संपादित हो। ये हमारा पूरा प्रयास है। इसके लिए पूरा प्रशासन रात दिन काम कर रहा है और ऑब्जर्वर्स के द्वारा भी इसमें समय समय पर अपना मार्गदर्शन दिया जा रहा है। धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किया जा चुका है, जो कि जिसके डिटेल्स अभी आपसे शेयर कर लिए जाएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मेरे द्वारा की गई हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक दमोह द्वारा भी जो अपनी ओर से जो ब्रीफिंग देना चाहिए थी उन्हें, वो ब्रीफिंग दी गई है। तो कुल मिलाकर के हम लोग पूरी तरह से गियर्ड अप हैं, पूरी तरह से तैयार हैं 26 तारीख के मतदान के पर्व के लिए। और एक बार फिर मैं आप सबके माध्यम से नागरिकों से अपील करूंगा कि वे घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें। मतदान हमारा कर्तव्य भी है, हमारा अधिकार भी है, हमारा धर्म भी है। थैंक यू। इलेक्शन के लिए जो हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो 3 स्तर पे किया गया है। एक तो जो भी नॉर्मल पोलिंग बूथ्स हैं उसमें
पुलिस का एक जवान लगाया गया है, साथ में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर रहेगा और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी टीम रहेगी। उसके अलावा जो क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हाइपर क्रिटिकल पोलिंग बूथ्स हैं, जिनमें हाफ सेक्शन जो है वो CAPF का, जो सेंट्रल की पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका लगाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो लीस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल हैं उनमें भी हम लोग आर्म्ड गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ में स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी रहेगा और जो डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव फोर्स है उससे भी एक अधिकारी उसमें साथ में लगाया जाएगा। ये पोलिंग बूथ्स हैं। इसके अलावा इन पोलिंग बूथ्स को कनेक्ट करने के लिए पुलिस के सेक्टर मोबाइल लगाए जाएंगे, जिसमें एक आर्म्ड पुलिस का व्यक्ति होगा, एक अधिकारी होगा और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी साथ में रहेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, तो उनके ऊपर भी हमने एक क्लस्टर मोबाइल लगाया है, जो कि जो हमारे MP की स्टेट आर्म्ड फोर्स है, SAF है, उसके हाफ सेक्शंस को जोड़ के हमने करीब 10 ऐसे क्लस्टर मोबाइल बनाए हैं जो कि बड़े बड़े क्षेत्रों को कवर करेंगे। इसके अलावा जो CAPF की हमें 5 कंपनी दी गई हैं उसको हमने जो क्रिटिकल हैं और वल्नरेबल पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर डिप्लॉय किया है। इसके साथ साथ जितने भी गस्टेड ऑफिसर्स हैं, जितने ऑब्जर्वर हैं, सभी को एक हाफ सेक्शन का वो CAPF की टीम दी गई है, ताकि वो पूरे क्षेत्र में कभी भ्रमण करें, कहीं पर भी उनको सूचना मिलती है उनको किसी घटना की, तो वहाँ वो तुरंत पहुँच के उस टीम से इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाने की कोशिश करें। साथ में जो क्रिटिकल और वल्नरेबल पोलिंग बूथ्स हैं उनमें वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई है, तो कंट्रोल रूम में भी पुलिस जो है वो मौजूद रहेगी और जो इलेक्शन की टीम है उसके साथ हमारी पुलिस की टीम जो है वो भी ये नज़र रखेगी कि किसी पोलिंग बूथ में कोई इस प्रकार की घटना ना हो जिससे लोगों को वोट करने में दिक्कत हो या जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो बाधित हो। इसके अलावा बहुत सारे पेट्रोलिंग पार्टीज़, SST, FST, जो फ्लाइंग स्क्वाड हैं वो सभी एक्टिव हैं और पुलिस फोर्स की तमाम तरह की सुविधाएं की गई हैं। पुलिस फोर्स के वेलफेयर के लिए भी सुविधाएं की गई हैं। उनको हम लोगों ने जहां पर वो वोटिंग करवा रहे होंगे वहां पर ठंडे पानी के लिए और उनको साथ में कोई और भी रिफ़्रेशमेंट की हमने व्यवस्था की है। तो पर्याप्त फोर्स हमें उपलब्ध कराया गया है और इस फोर्स से हम लोग, आई एम श्योर कि हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लेंगे।